हेलो स्टूडेंट तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, क्योंकि आप मान के चले कि बोर्ड एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। किसी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दे दिया जाएगा और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, या फिर इवन कंपटीशन में भी बात करें तो नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह आप जान रहे हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। और ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, एंड लाइक दिस। ये बात तो आप पहले से जान रहे हैं। नया यहाँ पर बस आपको इतना जानना है कि लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशनल सिंबल एल से, कैपिटल एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली इसको। मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से। अब ये चीज़ आप जान गए, ये तो आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। दूसरा स्टूडेंट, अब बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको बस क्या करना है कि उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद करना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कहा जाए कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तो अब आप याद कीजिए कि भाई फोर्स से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला होता है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो भाई फोर्स से रिलेटेड जो सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको याद आएगा वो होता है F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। या फिर आपको दूसरा फॉर्मूला याद आ सकता है F इक्वल्स टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सारा आप 9-10 से पढ़ कर आए हैं, क्लियर है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहला काम आपको फोर्स से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला याद करना है। आप कोई भी फॉर्मूला याद आप कर लिए, यूज कर सकते हैं। दूसरा बात, अब आपको ऐसा फॉर्मूला को यूज करना है जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हो और जिसमें कम से कम टर्म्स आ रहे हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो फोर्स के अलावा यहाँ पर 2 ही टर्म आ रहे हैं, मास और एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि जी भी आ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास भी आ रहा है, डिस्टेंस आर, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस आर भी आ रहा है। साथ ही साथ ये फॉर्मूला में दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर वाला एक, ये मतलब थोड़ा सा कम्प्लेक्स ये रिलेशन है, जबकि ये रिलेशन बहुत ही क्लियर है कि बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है और इसमें टर्म्स भी कम आ रहे हैं। तो आपको ऐसे फॉर्मूला को यूज करना है, समझ गए। मतलब उससे रिलेटेड जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करना है। कोशिश करना है जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हो, जो लीनियर रिलेशन हो, जिसमें कम से कम टर्म्स आ रहे हैं, उसको बस यूज करना है और वहाँ से बहुत आसानी से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब तक बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे गए हैं या कंपटीशन लेवल में, उन सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर ड्राइव करना सीखेंगे। स्टूडेंट इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज कीजिए आपको कहा जाए भाई कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको स्टूडेंट निकालना है, तो बेसिक कंसेप्ट आप क्या करेंगे, वेलोसिटी से रिलेटेड जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है आप उसको याद कीजिए। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो गया। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आप देख लीजिए, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी हो गया, तो टी हो गया। देखिए इसको टी नीचे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर क्या हो जाएगा, -1, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, हो गया, क्लियर है। जैसे देखिए दूसरा आपको मान लिया कहा जाए कि भाई एक्सेलरेशन का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। तो अब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला आप याद कीजिए। जो सबसे बेसिक फॉर्मूला स्टूडेंट जो होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से आप देख लीजिए वेलोसिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी हम लोग निकाले हैं, LT-1। तो वेलोसिटी का हो गया LT-1। नीचे में टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है। ये हम लोग यहाँ से इस चार्ट से जान रहे हैं, क्लियर है। अब ये देखिए, ये टी नीचे में ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 पहले से ऐड हो जाएगा, तो LT-2, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकल गया, क्लियर है। चलिए अब मान लिया सपोज किया जाए कि एनर्जी का, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स में एकदम रिपीटेड होते हैं ये सब क्वेश्चंस, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला याद करना है। आप कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आप मान लें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²,
मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए हाफ, ये तो नंबर हो गया, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। मास, ये m क्या हो गया, मास हो गया, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m होता है। ये देखिए मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है, कैपिटल M हो गया। ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, LT-1, तो LT-1 का स्क्वायर, तो ये हो गया m इंटू, ये हो गया l का पावर 2, t का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, स्क्वायर है, मतलब ये फाइनली हो गया mL2T-2, ये आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब कभी कभी ये होता है कि एग्जाम में आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए या काइनेटिक एनर्जी का, तो आपको उस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। तो आप कोई भी करके देख लीजिए, एनर्जी का आपको सेम आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट, आप जान रहे हैं 9-10 से। अब यहाँ पर देखिए m तो मास हो गया, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M हो गया। g आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सेलरेशन हो, या आपने लीनियर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, LT-2, m इंटू LT-2 इंटू h क्या होता है, हाइट होता है। हाइट मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो लेंथ हो गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है। क्लियर है। अब यहाँ से देख लीजिए, L का पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL2T-2। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब सपोज कीजिए कि मान लिया आपको कहा जाए भाई कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही फेमस, एकदम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मान के चलिए अच्छे से सीखना है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भाई निकालना है आपको, तो क्या करना होगा, फोर्स से रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद कीजिए। तो अभी जस्ट हम लोग देखें, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, F = ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सबसे बेसिक फॉर्मूला। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, ये तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, LT-2, तो ये हो गया LT-2, मतलब कि फाइनली फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mLT-2 हो गया फोर्स का। चलिए अब उसके बाद फर्दर एक और जो पूछा जाता है स्टूडेंट, बहुत ही फेमस है, ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। तो अब क्या करना होगा, आपको वर्क से रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट मान लिया कर रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट निकाले, mLT-2, तो ये हो गया mLT-2, S क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L हो गया। फाइनली यहाँ से क्या हो गया, L का पावर ये ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा mL2T-2, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क का निकल गया। देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, मान लिया आपको कहा जाए कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। एरिया का आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, क्षेत्रमिति में, हिंदी मीडियम वाले। तो जैसे कोई शेप होता है, स्क्वायर शेप होता है या रेक्टेंगल होता है, तो उसका एरिया हम लोग निकालते हैं, तो क्या होता है, स्क्वायर का तो साइड का स्क्वायर होता है, एरिया इक्वल टू, या रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो जो भी है सब तो लेंथ ही हुआ। कहने का मतलब ये कि एरिया इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ। क्लियर है ना। चलिए, तो एरिया का डायमेंशन ये सबसे बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब एरिया, अब आप तो इनफैक्ट कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, अब सपोज कीजिए आपको याद आ गया सर्कल का एरिया, याद आ गया, उसका फॉर्मूला याद आ गया πr², आप वो भी यूज कर लीजिए ना, सेम आपको रिजल्ट आएगा। कोई से डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सेम ड्राइव होंगे। अब लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L हो गया, ये लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L हो गया, तो ये हो गया L², ये आपका एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। क्लियर है। अब सपोज कीजिए उसी तरह आपको कह दिया जाए कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, आप जैसे कोई भी शेप मान लिया क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट निकालते हैं। तो है तो सब लेंथ ही। कहने का मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो गया, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, मतलब ये फाइनली इसका क्या हो गया, L इंटू L इंटू L, मतलब वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L³ हो गया, L का पावर 3। क्लियर है। चलिए, अब उसी तरह सपोज कीजिए आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो डेंसिटी से रिलेटेड आप कोई फॉर्मूला याद कीजिए। तो डेंसिटी से रिलेटेड सबसे बेसिक फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इनफैक्ट होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला भाई m होता है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग निकाले L का पावर 3। ठीक है, ये L का पावर 3 नीचे में है, ये ऊपर में जाएगा, तो m इंटू L का पावर -3, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी।
क्लियर है। चलिए अब आपको एक जो बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालिए। प्रेशर का, तो प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला याद कीजिए। तो भाई सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या आप लोग पहले से जानते हैं। तो प्रेशर, जिसको नॉर्मली हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ए फॉर एरिया यहाँ पे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हम लोग पहले जस्ट इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, ये क्या होता है, MLT -2, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग देखें, ये हो गया L²। अब ध्यान दीजिए, ये m तो ऊपर में m रह गया, L का पावर ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो 1 -2 हो जाएगा, मतलब -1, मतलब L का पावर -1, T का पावर -2। ये आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। क्लियर है। चलिए एक और जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। तो आपको क्या करना है, कोई ऐसा फॉर्मूला याद करना है भाई, तो एक ही फॉर्मूला याद आएगा प्राइमा फेसी, सबसे पहली बार आपको एक ही फॉर्मूला याद आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए कैसे हम लोग करते जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो G लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो FR² डिवाइडेड बाई M1m2। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, इनटू R क्या हो गया, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस होता है, मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, मास M इंटू M। ठीक है, देखते जाइए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT -2, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। R क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मतलब लेंथ होता है, तो R² है, तो इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन L² हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मास एक बड़ी जिसका मास m1 है, तो इसका डायमेंशन भी m हो जाएगा, m2 का भी डायमेंशन फॉर्मूला m हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई कि अलग अलग मास है तो मास, अब वो किसी भी तरह का मास हो, अलग अलग मास हो, सेम मास हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सबका m ही रहेगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब नीचे में m² है, ऊपर में m का पावर 1 है, नीचे में m का पावर 2 है, तो ऊपर 2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा, मतलब m का पावर हो जाएगा 1 - 2, मतलब -1 हो गया। क्लियर है। L का पावर यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ऐड हो जाएगा, तो L का पावर 3 है। ठीक है। T का पावर -2 है, T का पावर -2, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G।